एक क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक रीजन है, उस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस रीजन में एक पॉइंट चार्ज Q को हम शिफ्ट कर रहे हैं A से 2A, 2A तक थ्रू अ स्ट्रेट लाइन पाथ। A और B को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उस लाइन के अलोंग हम ले जाएंगे A से B तक इस पॉइंट चार्ज को। तो इस चार्ज के शिफ्टिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पॉइंट चार्ज पर कितना वर्क किया है ये आपको बताना है। You have to find the work done by the electric field on the point charge in shifting this charge from this point to this point. वीडियो को रोक कर अपने आप ट्राई करो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। देखो ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब 3D स्पेस में A, A, यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज A, और दूसरा एक पॉइंट है 2A, 2A, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है पॉइंट B, 2A, 3 डायमेंशनल स्पेस में। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। सो A, यहाँ पर एक पॉइंट है पॉइंट J, और ओरिजिन से आप जब पॉइंट A को मिलाओगे ना तो यही सीधी लाइन जब आगे जाएगी, इसी लाइन पर आगे जाकर के आपको मिलेगा पॉइंट B। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट A एंड पॉइंट B ये कोलिनियर हो गए, ये सब एक लाइन में पड़ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो लाइन हम बनाएंगे OAB, ये लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उतना ही y एक्सिस से बनाएगी और उतना ही ये z एक्सिस से बनाएगी। तीनों एक्सिस से ये इक्वली इंक्लाइंड रहेगी। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, वेक्टर AB की डायरेक्शन कोसाइंस वो ये बन जाएंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। और अगर ये cos अल्फा है तो वी कैन फाइंड sin अल्फा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, रहने दो, हम उसके बगैर भी सॉल्व कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि लाइन AB या कहो लाइन OAB ये तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, बराबर के एंगल बना रही है। तो अब चार्ज को हम लेकर के चले पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना, धीरे धीरे ले जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो उसका जो फोर्स लगेगा वो भी वेरिएबल होगा। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, उसके लिए जो dW बनेगा वो फाइंड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आप लो, देखो ये डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट चूंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में है इसलिए इसको हमने लिया वेक्टर dr। ठीक है, ये ओरिजिन x, y और ये z, तो पॉइंट A से ये जा रहा है B की तरफ, तो इसी डायरेक्शन में हमने एक छोटा सा वेक्टर लिया है dr। ये दिस इज द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dr। अब इस dr के 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, dx, dy और dz, ये 3 कंपोनेंट बनेंगे। और इनफैक्ट dx का मैग्नीट्यूड, dy का मैग्नीट्यूड और dz का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर dr होगा ना ये तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है ना, इस वजह से। तो dr को आप क्या लिख सकते हैं, dxi कैप प्लस dy कैप प्लस dz कैप, ये तो आप dr को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो भी लोकेशन है पॉइंट की, चार्ज की, ये लोकेशन है मान लो x, y, z। अब चूंकि ये जो लाइन है ना, लाइन OAB, ये तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। जैसे ये पॉइंट है ना A, A, तीनों कोऑर्डिनेट्स बराबर, इसी तरीके से ये भी पॉइंट है, तीनों कोऑर्डिनेट्स बराबर।
इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सबके कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, x y और z ये तीनों बराबर हैं। आप इसको लिख सकते हैं x, x, आप इसको लिख सकते हैं y, y, z भी लिख सकते हैं। ओके, तीनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है x, y, z है, तो x, y के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो डायरेक्शन की तरह पॉजिटिव z की तरफ, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। When the point charge comes at this point x, y, z at this location, this is the electric field intensity. So the force applied by the electric field on the point charge, that is Q into E. So Q E naught. So this is the force which is applied by the electric field on the point charge. Now on the point charge, this is the force acting, and this is the elemental displacement of the particle. So over this elemental displacement, what is the work done by this force? Well, this work done is F dot dr. ये रहा F, वो रहा dr। जरा डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या बनेगा, k कैप है ना सिर्फ, तो वो dz रहेगा, बाकी dx dy वाले टर्म गायब हो जाएंगे। तो इसको हम लिख रहे हैं, दिस इज Q E naught, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमेंटल वर्क डन फाइंड करने के बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट्स भी हम z की रखेंगे। और z कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, a से 2a तक। लेकिन एक मिनट, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन तो आप z के रेस्पेक्ट में करोगे, लेकिन रखा तो यहाँ पर ये x बैठा हुआ है, y बैठा हुआ, आप क्या करोगे, ये तो प्रॉब्लम फंस गई। ये तो x है और y है, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे हो जाएगा? इट्स वेरी सिंपल, अभी बताए थे ना, कोई स्पेशल लाइन है। तो x, फॉर्चुनेटली हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x, y, z तीनों बराबर है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ता, वो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन रहती। सो x, y, z इस लाइन के लिए सब हर एक पॉइंट के लिए बराबर, अभी आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। सो Q E naught, x को कर दो z, y को कर दो z, ये लो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और z की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, z इज चेंजिंग फ्रॉम दिस a to 2a, ये लो आंसर आ गया। Q E naught, और ये √2 तो कांस्टेंट है, बाकी √2 का z स्क्वायर का मतलब z का मतलब dz, और ये इंटीग्रेट हो गया। सो Q E naught इसका √2 z स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखने के बाद ये इतना बन जाएगा 3 बाई √2 Q E naught and a square. So this is the work done by the electric field, or you can say this is the work done by the force which is applied by the electric field on the point charge in shifting the point charge from the point A to the point B through this straight line path. Okay.